राजा का बेटा राजा होगा। बहुत दिनों तक लोगों ने इसको स्वीकारा। कभी राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता था, कभी प्रजा रक्षक होता था, कभी सबकी भलाई करने वाला होता था, और सब उसको मानते आए सदियों तक। पहली बार जब किसी के मन में ऐसा आया होगा कि राजा का बेटा ही राजा क्यों होगा, और जो लोग हैं समाज में वो राजा क्यों ना हो सकते हैं, सभी लोग ठहाका लगा करके हंसे होंगे। हर नया काम में जब कोई आदमी बहुत बड़ी बात सोचता है तो उसके प्रति लोगों का वही दृष्टिकोण रहता है। लेकिन जब राजाओं का अत्याचार लोग भगवान का वरदान मान करके जीते थे, पूर्व जन्म के पाप की कमाई मान करके जीते थे, तब तक तो बड़ा कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन वो चर्च के पोप का, पादरी का अत्याचार जब समाज में बढ़ने लगा, तब आदमी पैदा हुआ और जिन्होंने नैरेटिव बदला। अब लोग उसको मानने पर लोगों ने उसको नास्तिक कहा, जो भी लोग कहे, लेकिन जो करने वाले थे उन्होंने, आज की स्थिति में देखिएगा तो राजतंत्र खत्म हो गया। लेकिन वो खत्म हो गया, बड़ी लोगों ने सांस ली, चैन की सांस ली। अब हमारे पास ऐसा सिस्टम आ गया, हमारे पास ऐसा सिस्टम आ गया। दुनिया में बहुत तरह के सिस्टम का लोगों ने प्रयोग किया, और राजा का बेटा राजा हो ये हम लोगों को खला। लेकिन अमित शाह का बेटा आईसीसी का चेयरमैन बनेगा, ये कितने लोगों को खल रहा है। अगर वो चीज़ खलता था तो ये चीज़ भी खलना चाहिए। आप अमित शाह की ही बात क्यों करें, जितने एमपी हैं बड़े बड़े पदों पर, उनको आप रिकॉर्ड में खोज करके, रिसर्च करके आप देखें कौन कहाँ पर किस योग्यता के आधार पर है। अगर आप योग्यता के संरक्षक हैं, रिजर्वेशन के रिजर्वेशन आप चाहते हैं रिजर्वेशन मेरे लिए हो, तो उसके लिए रिजर्वेशन क्यों न हो। एकदम रिजर्वेशन की बात योग्यता पर आधारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपने तर्क को थोड़ा रैशनल तो बनाइए। इसने अत्याचार किया, राजाओं ने अत्याचार किया और राजतंत्र लोगों ने बदला। अभी भी अगर आपको महसूस होता है, कई जगहों पर इस ढंग के आपको महसूस होता है, बहुत सारा वीडियो आता है, ये अत्याचार वो अत्याचार, क्या आप सोच करके देखिए उसके खिलाफ आप खड़े हैं? थोड़ा सा भी मूल्य चुकाने के लिए आप खड़े हैं? सबसे पहला मूल्य है कि चिंतन। कहाँ कहाँ पर आपको विसंगति नजर आती है, उन विसंगतियों को तो समाज के सतह पर लाएं। कहाँ कहाँ दिखा, क्यों हम लोग मान करके चलें कि अत्याचार तो होगा ही, भ्रष्टाचार तो होगा ही, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उतनी बड़ी जनसंख्या है, वो फलाना नस्ल का है, वो तो ऐसा करेगा ही, वैसा करेगा ही, ऐसा हम लोग क्यों सोचें? एक निराधार को हम लोग आधार बनाए हुए हैं, जिसका कोई आधार नहीं है उसको हम लोग आधार बनाए हुए हैं। और आज आवश्यकता है उन सब बातों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जितने लोग इन सब बातों को समझते हैं वो जरूर इस पर विचार करें, और एक मानसिकता पूरे राष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी पर बनाने का प्रयास करें। एक मित्र ने हमको कहा कि आप विश्व चिंतक बनने का छद्म प्रयास कर रहे हैं। चिंता तो चिंतक तो चिंता करेगा ही, सब ने किया है, और वह मनुष्य को लेकर के चिंतित रहता है। वो मैकियावेली की तरह वो राजाओं को लेकर के चिंतित नहीं रहता है। वो व्यास की तरह होता है या कृष्ण की तरह होता है, जिसको मनुष्य की चिंता होती है ना। और वो चिंता विश्व का हो ही जाता है, वो चाह करके कोई आदमी नहीं करता है। आप भी इन सब बातों को आप सोचें, और इन सारे विसंगतियों का समाधान जितना हम YouTube में देखते हैं, कहीं पर किसी YouTube में ये प्रोग्राम नहीं है। जितने लोग सोच रहे हैं अगर वास्तव में देश के लिए या मनुष्यता के लिए पीड़ा है तो प्रोग्राम बताएं, लोगों को प्रोग्राम बताएं। लोग, सब आदमी नहीं एक तरह से सोच सकता है, सहयोगी हो सकता है, हवा बनता है, ये बनता है तो सहयोगी हो सकता है, लेकिन सब कोई एक प्रोग्राम बना लेगा सभी बातों को ध्यान में रख करके,
ये सबके लिए संभव नहीं होता है। तो जो मेहनत कर रहे हैं, जिनका पहुंच बहुत ज़्यादा बना है, वो प्रोग्राम बनाएं और उस प्रोग्राम पर कैसे काम हो सकता है डेट तय करें कि फलाने डेट से ये इस कंडीशन के बाद से ये काम शुरू होगा। हमने सब कुछ सोचा है। आप देखें मेरे सिस्टम को, माई न्यू सोशल सिस्टम यूट्यूब में मेरा चैनल है, और उसको आप प्रसारित करें, खुद भी अपने आप को मॉडिफाई करें और दूसरों को भी मॉडिफाई करने की चेष्टा करें। धन्यवाद।